एनसीआर में जहरीली हवा से लोगों की सांसें फिर उखड़ने लगी है। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स 445 तक पहुंच चुका है, जिसे बेहद गंभीर कैटेगरी माना जाता है। इसे देखते हुए दिल्ली सरकार ने 5वीं तक के सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और निजी दफ्तरों में 50% कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम के लिए कहा गया है, तो वहीं दिल्ली में कमर्शियल निर्माण कार्य रोक दिए गए हैं। डीजल कारों और ट्रकों पर पाबंदी लगा दी गई है। बाजार और दफ्तरों के समय में भी बदलाव की तैयारी है। हालांकि ईवी और सीएनजी वाहन चलते रहेंगे। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने इन अहम फैसलों की घोषणा की है। तो वहीं दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना ने पंजाब के सीएम भगवंत मान को चिट्ठी लिखकर कहा, पंजाब में इस साल 24 अक्टूबर से 21 नवंबर के बीच 19% ज्यादा पराली जलाई गई। रोकने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिए। सीएम भगवंत मान ने जवाब में कहा कि दिल्ली में चुनी हुई सरकार के कामों को रोक रहे हैं, मुझे चिट्ठी लिखकर राजनीति कर रहे हैं। इस विषय पर राजनीति ठीक नहीं है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने कहा कि 3000 करोड़ खर्च करके राज्य को 2 लाख मशीनें दी, फिर भी ऐसे हालात चिंताजनक है। तो वहीं एक स्टडी के मुताबिक स्कूल बंद करने और ऑड इवन फॉर्मूला लागू करने से 15% तक प्रदूषण घट सकता है, लेकिन इतना काफी नहीं होगा। पर्यावरणविदों का कहना है कि लंबी अवधि के लिए प्रदूषण पर नियंत्रण करने के लंदन, बीजिंग और मेक्सिको सिटी जैसे शहरों से सबक लिया जा सकता है। इस खबर पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ हमारी संवाददाता ज्योति सिंह लाइव जुड़ चुकी हैं दिल्ली से। जी ज्योति, देखिए दिल्ली के हालात इस वक्त हम देख सकते हैं बद से बदतर होते जा रहे हैं। जो कोरोना काल में जिस तरह की स्थिति देखी जा सकती थी दिल्ली की, तो वहीं हम कह सकते हैं कि रिपीट होती जा रही है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए कहा जा रहा है, दफ्तरों के टाइमिंग चेंज किए जा रहे हैं, 50% कह सकते हैं कि अटेंडेंस लगी जाएगी सरकारी दफ्तरों में भी। क्या कुछ अपडेट है अभी दिल्ली से? बिल्कुल आयुषी, देखिए इस वक्त हम अगर दिल्ली एनसीआर की बात करें तो दिल्ली इस वक्त एक गैस चैम्बर बन चुका है। यहाँ पर पॉल्यूशन का लेवल की बात करें तो देखिए वो बद से बदतर हो रहा है। कई जगहों पर तो देखिए ऐसा एक्यूआई जो है वो दर्ज किया गया कि वो 500 के पार पहुंच चुका है, और कई जगहों पर लगातार पिछले कुछ दिनों से 400 बना हुआ है। कई जगहों पर 450 दर्ज किया जा रहा है। अभी हाल ही में सुबह की बात करें तो देखिए दिल्ली एयरपोर्ट पे वहां पर 450 एक्यूआई जो है वो दर्ज किया गया है। और बाकी इलाकों की बात करें तो कुछ ऐसे इलाके जैसे पालम हो गया, द्वारका की साइड हो गया, नॉर्थ ईस्ट हो गया, वहां पर अभी भी लगातार जो है एक्यूआई 450 बना हुआ है। और कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पर 500 को भी पार कर चुका है। तो देखिए 500 को पार करना यानी कि खराब से बेहद ही गंभीर यानी कि डेंजर स्थिति में बना हुआ है एक्यूआई लेवल, जो कि दिल्ली वालों के लिए खास तौर पर जो बड़ी उम्र के बुजुर्ग है और खास तौर पर जो बच्चे हैं उन लोगों के लिए काफी खतरनाक बताया जा रहा है ये एक्यूआई लेवल, क्योंकि जिस तरीके से गैस चैम्बर बनता हुआ दिखाई दे रहा है दिल्ली एनसीआर इस वक्त, तो इसी को देखते हुए दिल्ली सरकार ने मिनी लॉकडाउन लगाने का आदेश दिया है कि आधे कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करने की आदेश दिया है। और वहीं दूसरी तरफ बात करें तो स्कूल भी, प्राइमरी स्कूल जो है वो 8 नवंबर तक बंद कर दिए गए हैं। और जो आउटडोर एक्टिविटी है, जो 5वीं क्लास से ऊपर के जो स्टूडेंट्स हैं, जो छात्र हैं, उनको आउटडोर एक्टिविटी के लिए मना कर दिया गया है। और वहीं देखिए कई लोगों को घर से ही काम करने की हिदायत दी है। और जो डीजल की गाड़ियां हैं, जो ट्रक है बड़े बड़े, जो उन लोगों को दिल्ली से बाहर ही रहने की हिदायत दी है। तो देखिए दिल्ली में ट्रकों की, जो डीजल वाले जो बड़े बड़े ट्रक है, उनकी एंट्री जो है बैन कर दी है। तो ऐसे कई बड़े आदेश जो है वो दिल्ली सरकार ने दिए हैं। और अब बड़े फैसले और लेने आगे दिल्ली सरकार करने वाली है, क्योंकि देखिए सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आ रही है आयुषी की ऑड और इवन लागू हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी दिल्ली में गैस चैम्बर बनता हुआ दिल्ली दिखाई दे रही है और पॉल्यूशन का लेवल खतरे से बाहर जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो उसे देखते हुए ऑड इवन लागू हो सकता है। क्योंकि कल जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ, तो उन्होंने कहा था कि ऑड और इवन पर अभी विचार कर रहे हैं। तो देखिए हो सकता है कि आज शाम तक ये फैसला आ जाए या फिर 1-2 दिनों में ये फैसला आ जाए कि दिल्ली में ऑड और इवन
जो है वो स्कीम लागू कर दी जाएगी ताकि पॉल्यूशन का लेवल जो है वो थोड़ा कम लाया जा सके। लेकिन आयुषी, सोचने वाली जो बात है वो यही है कि हर साल दिल्ली गैस चैम्बर बनती है और हर साल जो धुआं इर्द गिर्द होता है दिल्ली वालों के लोगों पे वो करीबन 41 सिगरेट के धुएं जैसा होता है। और ऐसे में माफ कीजिएगा, दिल्ली सरकार की क्या जिम्मेदारी होती है? ऐसे में क्यों पराली जलाने से रोका नहीं जाता है? क्योंकि पंजाब में इस वक्त आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां पर अगर देखा जाए तो लगातार पराली जलाई जा रही है, जबकि बड़े बड़े दावे दिल्ली सरकार की तरफ से किए गए थे, पंजाब सरकार की तरफ से की गई थी, और हरियाणा में भी ये पराली जलाई जाती है। तो हरियाणा में बीजेपी की सरकार है, तो देखिए ये जो पराली जलाने की वजह से जो धुआं आता है वो उससे निपटने के लिए सरकार को कुछ करना पड़ेगा। ना सिर्फ ये दिल्ली सरकार की जिम्मेदारी है बल्कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है। बीजेपी की जहां जहां सरकार है, जहां जहां पराली जलाई जाती है उससे निपटना होगा, क्योंकि हर दिन अगर दिल्ली वाले इसी धुएं में रहेंगे तो देखिए डॉक्टरों के अगर हम मुताबिक बात करें तो डॉक्टर्स का कहना है ये जो धुआं, जब दिल्ली वाले इस धुएं के बीच में रहते हैं तो करीबन 6 घंटे की उम्र कम हो जाती है। तो देखिए बहुत ही खतरे वाली जिंदगी जो है वो दिल्ली एनसीआर वाले जी रहे हैं। नोएडा की बात करें तो वहां पर भी स्कूल जो है वो ऑनलाइन क्लासेस लगाई जा रही है। तो ऐसे में एक तरीके से मिनी लॉकडाउन जो है वो दिल्ली में लग चुका है। दिल्ली एनसीआर वाले बेहद ही खराब हवा का सामना करते हुए इस वक्त दिखाई दे रहे हैं। देखिए अभी हवा चल रही है और अगर हम पूर्व अनुमान की बात करें तो अगले 2 दिन तक कुछ हद तक मौसम जो है वो साफ हो सकता है, लेकिन वो पूरी तरीके से अगर करें कि ये जो धुएं से ये स्मोक जो है वो स्मोक की चादर से फ्री हो जाएगी दिल्ली वाली, तो वो नहीं होगी, क्योंकि हवा के रुख पर ही डिपेंड करता है कि ये धुआं किस तरफ किस दिशा में जाता है। लेकिन अभी जो अनुमान लगाया जा रहा है कि 2 दिनों में ये गंभीर से खराब श्रेणी में आ सकता है, AQI लेवल यानी कि खराब श्रेणी में ये बना रहेगा। तो आयुषी, सारे सवाल जो है, जिम्मेदारी जो है वो सरकार पर है कि किस तरीके से इस धुएं से हर साल निपटने के दावे, बड़े बड़े दावे किए जाते हैं सरकार की तरफ से, लेकिन हर साल करीबन 1 महीने धुएं की चादर में इसी तरीके से दिल्ली एनसीआर वाले रहते हैं। आयुषी जी ज्योति, देखिए साथ ही में गौर करने वाली बात एक और है कि कहते हैं कि AQI लेवल 200 तक सही रहता है इसके, और लेकिन अभी हम प्रेजेंट की बात करें तो 450 पार पहुंच चुका है। तो वहीं कल देखा गया था कि अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और कहा था कि इस विषय पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पर यह भी हम नहीं भूल सकते कि वो लोग भी बड़ी देरी से जागे हैं इस टॉपिक पर, यानी कि एकदम से इतने सारे नियम लगा दिए गए हैं, एकदम से थोपे गए हैं इतने सारे नियमों को कि स्कूल भी बंद रहेगा, दफ्तरों में भी 50% हाजिरी रहेगी और वाहन नहीं चलेंगे। तो क्या लगता है कि सरकार देरी से जगी है? बिल्कुल आयुषी, देखिए ये सारी जिम्मेदारी जो अगर हम कहें तो वो सरकार की होती है। पॉल्यूशन आज या कल से नहीं है, पॉल्यूशन को गए कई दिन हो चुके हैं जब दिल्ली वाले इस दम घोटू हवा में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। और ये सिर्फ पहली बार नहीं हुआ है, ये हर साल की तस्वीरें होती हैं जब इतनी जहरीली हवा में दिल्ली एनसीआर वाले जीते हैं। तो ऐसे में सरकार की जिम्मेदारी होती है कि इससे पहले ही निपटा जाए, क्योंकि देखिए हर साल ये देखा जाता है कि जब दिवाली आती है तो दिवाली के अगले दिन से ही कुछ पटाखों का प्रदूषण होता है, कुछ पराली जलाने का प्रदूषण होता है, और दिवाली के अगले दिन से ये तस्वीरें जो है वो दमघोटू हवा वाली वो लगातार सामने आती है। तो ऐसे में सरकार को पहले से ही जो इंतजाम थे वो करने चाहिए थे ताकि इससे निपटा जाए, क्योंकि पिछले साल की बात करें तो पराली जलाने के लिए दिल्ली सरकार ने कई इंतजाम किए थे। हालांकि वो मौजूदा तौर पे बात करें वो फेल होते हुए दिखाई दिए थे, लेकिन इस वक्त अगर हम दिल्ली की बात करें तो कई जगहों पर स्मोक टावर भी लगाए गए हैं ताकि वो जो धुएं की चादर है उसको कम किया जा सके। लेकिन कई जगहों पर ये स्मोक टावर बंद पड़े हुए हैं, जिसको लेकर राजनीति अपने ही चरम पर हो रही है। इस वक्त अगर हम दिल्ली सरकार की बात करें, आम आदमी पार्टी की बात करें, जो कि अपना पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दे रही है, और जब ये दमघोटू हवा में जीने के लिए मजबूर हुए और AQI लेवल एकदम से खतरे के निशान से पार हो गया, तब जाकर ये पाबंदियां, तमाम पाबंदियां जो है दिल्ली सरकार की तरफ से लगाई गई। बीजेपी अपनी तरफ से निशाना साधती हुई
दिखाई दे रही है दिल्ली सरकार पर, कांग्रेस पार्टी भी निशाना साध रही है। लेकिन देखिए इस वक्त अगर हम बात करें दिल्ली सरकार की और दिल्ली की, यहाँ पर जितना खतरनाक लेवल एक्यूआई पॉल्यूशन की बात करें उससे ज्यादा गंदी यहाँ की राजनीति है, क्योंकि राजनीति में इतनी ज्यादा जहरीली हवा हो चुकी है कि वो ये देखना ही नहीं चाहते हैं कि दिल्ली वाले यहाँ इस वक्त जहरीली हवा में जीने के लिए मजबूर हो रहे हैं। कई जगहों पर जो निर्माण कार्य है वो बंद कर दिया गया है, लेकिन अभी और फैसले लेने की बात कही जा रही है। अभी देखना होगा कि अगर हवा के रुख या फिर दिशा पे ये डिपेंड करता है, ये एक्यूआई लेवल नहीं घटता है तो हो सकता है दिल्ली सरकार और भी आदेश देगी, और भी पाबंदियां लगाएगी, जैसे कि ऑर्डर इवन पर विचार किया जा रहा है और ऑर्डर इवन भी दिल्ली में लागू किया जा सकता है। लेकिन देखिए कई बार ये ऑर्डर इवन लागू किया गया है, लेकिन पॉल्यूशन लेवल घटता हुआ नहीं दिखाई दिया है। आयुष जी ज्योति, देखिए जिस तरह की परिस्थिति बनी हुई है उससे कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि लोगों का दिल्ली में सांस लेना भी दुर्भर हो गया है। क्या लगता है, माइग्रेशन करेंगे अब लोग वहां से? देखिए अगर हम दिल्ली वालों की बात करें इस वक्त तो अभी जिस तरीके के हालात है मौजूदा तौर पर, तो ऐसे में अगले आने वाले कुछ साल दिल्ली वालों के लिए काफी भयावह हो सकते हैं, क्योंकि साल ब साल अगर हम देखें तस्वीरें तो बद से बदतर होती जा रही है। एक्यूआई लेवल खतरे के निशान को पार करते हुए जाते हुए दिखाई दे रहा है, और कई लोगों को अगर हम डॉक्टर के मुताबिक बात करें तो अस्थमे की बीमारी हो रही है। जो लोग दिल के मरीज हैं उन लोगों के लिए बीमारी और भी ज्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसे में डॉक्टर ने भी कहा है कि जब आप ऐसे में निकलते हैं तो मास्क का उपयोग करें, क्योंकि अगर इस स्मोक के बीच में निकलते तो देखिए आंखें जो है वो जलने लग जाती है। कई लोगों को नजले जैसी बीमारी की शिकायत रहती है, कई लोगों को खांसी की शिकायत रहती है, गले में कफ की शिकायत रहती है, क्योंकि हाल ही में कोविड गया है। और देखिए ऐसे में कोविड के चांसेस भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि कोविड के जो सिम्टम्स हैं वो सिम्टम्स यही है, खांसी, जुकाम और बुखार आना, और पॉल्यूशन की वजह से भी यही सिम्टम्स जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए कई लोगों की अगर हम बात करें, क्योंकि हम भी जब फील्ड पर उतरते हैं, लोगों से बात करते हैं, तो लोगों का यही कहना है कि आने वाले सालों में दिल्ली अब रहने लायक नहीं रहेगी, क्योंकि पेड़ जो अगर बात करें वो कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो माइग्रेशन की अगर बात होती है तो देखिए वो लोग जो लोग यहाँ पर काम के सिलसिले में यहाँ पर आए थे, तो जाहिर तौर पर बात है कि अगर उन लोगों को यहाँ पर कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है तो माइग्रेशन ही एक अगला और आखिरी स्टेप बचता है, जहां पर लोग जो है उसे अपनाने से भी पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि जान है तो जहान है। आयुष जी ज्योति, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए।